नमस्कार साथियों, जैसा कि मैंने आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि गुजरात की सत्ता हासिल करनी है तो जातिगत समीकरणों को साधने की जरूरत है। इसलिए सभी पार्टियां गुजरात में 52% ओबीसी वर्ग को साधने में लगी हों, फिर वो पाटीदार हों, कोल हों, ठाकुर हों, आदिवासी हों, सभी को बीजेपी ने कितने टिकट देकर चुनाव में उतारा है, उन सभी पर आज हम बात करने वाले हैं। तो आज हम ये डिस्कस नहीं करने वाले कि किस जाति को कितना परसेंटेज गुजरात में दिया गया है, उनकी कितनी परसेंटेज है, तो क्योंकि ये हम पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो दूसरे पॉइंट में हम ये डिस्कस करेंगे कि फेमस ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की वाइफ को टिकट क्यों दिया गया। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि फेमस क्रिकेटर ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की पत्नी को भी गुजरात में विधानसभा की टिकट दी गई है। और तीसरे पॉइंट में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि पूर्व सीएम विजय रूपाणी और पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल और सीनियर विधायक रहे भूपेंद्र सिंह चुडासमा आखिर चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे, इसके पीछे की वजह क्या है और क्या ये चुनाव लड़ना नहीं चाहते या फिर पार्टी ने इन्हें टिकट ना देकर क्या साइडलाइन कर दिया गया है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और सभी विषय पर चर्चा करते हैं एक एक करके। देखिए, गुजरात की सत्ता पर 27 साल से काबिज है बीजेपी और अभी तक उम्मीदवारों की एक भी लिस्ट क्यों नहीं जारी कर पाई है, क्योंकि प्रत्याशी के चयन में भाजपा और कांग्रेस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है और कांग्रेस अभी तक 43 कैंडिडेट का ही ऐलान कर पाई है जो कि विधानसभा में प्रत्याशी चुने गए हैं। और इन दोनों ही दलों के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती मेरे दोस्तों ये है कि जातिगत समीकरणों को साध कर उम्मीदवार इन्हें उतारना है। अब इन चुनाव में बड़े और छोटे 18 समुदायों ने पार्टियों से, दलों से टिकट की मांग भी की है। बीजेपी ने पाटीदार समुदाय से 50, प्रजापति ने 10, कोली ने 72 और ठाकुर ने 10 और भी कोई ऐसे समुदाय हैं जिन्होंने टिकट की मांग की है। लेकिन पर ये तो जो है पार्टी के ऊपर ही डिपेंड करता है कि किसको टिकट देना है और किसको टिकट नहीं देना है, यह उनका एक निजी फैसला है। अब देखिए, टिकट के बंटवारे को लेकर दिल्ली में जो है बीजेपी की सीईसी मतलब कि हम बात करें तो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की एक मीटिंग देर रात तक चली है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे, गृह मंत्री अमित शाह भी थे, जेपी नड्डा को भी इसमें शामिल किया गया था। और आज सुबह मतलब गुरुवार को, आज ही की सुबह बीजेपी ने अपनी जो है पहली लिस्ट जारी की है जिसमें 160 कैंडिडेटों का ऐलान किया गया है। और इस लिस्ट की खास बात क्या है वो आप लोगों से मैं साझा करना चाहता हूं। इस लिस्ट में मोरबी से जो मौजूदा विधायक हैं ब्रजेश का टिकट काट दिया गया है। अब देखिए, जो कि पहले से तय था, आप लोगों को पता होगा कि इस बार इन्हें टिकट क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि मोरबी की इस घटना के बाद ये चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है और पार्टी इसको लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इसलिए उन्होंने मोरबी से पूर्व विधायक कांतिलाल अमृतिया को टिकट दिया गया है। और ये टिकट क्यों दिया गया है वो भी सुनिएगा, क्योंकि बीजेपी ने कांतिलाल को टिकट उनकी बहादुरी के लिए इनाम के तौर पर दिया गया है। क्योंकि जो घटना अभी हुई थी हाल ही में मोरबी पुल हादसा, उसमें मोरबी पुल हादसे में लोगों की जान बचाने के लिए मक्षू नदी में भी कूद गए थे, इसलिए उनकी बहादुरी के लिए भी उन्हें ये टिकट दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने 38 विधायकों के टिकट काटे हैं। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। और 69 मतलब कि 69 विधायक ऐसे भी हैं जिन्हें फिर से मैदान में उतारा गया है। आप सुनिएगा कि जो हार्दिक पटेल हैं और अल्पेश ठाकुर को भी टिकट दिया गया है। अब गुजरात चुनाव में कुछ ऐसे अहम चेहरे हैं जिन पर हम बात करना चाहते हैं, जिनकी नज़रें सभी पर टिकी होंगी, क्या वो जीत पाएंगे चुनाव। देखिए, जिसमें पहला नाम है सीएम भूपेंद्र भाई पटेल का, जिन्हें घाट लोडिया से कैंडिडेट बनाया गया है और इनके सामने कांग्रेस ने जो है एमी याग्निक को प्रत्याशी बनाया है। इसके बाद गुजरात के जो पूर्व सीएम रहे हैं, आपको पता हो, विजय रूपाणी, जिन्होंने इस बार चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। उनकी जगह डॉक्टर दर्शिता शाह को राजकोट पश्चिम से चुनाव लड़ने के लिए उतारा गया है। अब गांधीनगर से मालतीबेन माहेश्वरी और विराम गांव से जो है हार्दिक पटेल को चुनाव में उतारा गया है। वहीं एक सीट ऐसी भी है जो वह चर्चा का विषय बनी हुई है, वो है जामनगर उत्तर की सीट, जहां से फेमस क्रिकेटर ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की वाइफ को जो है रिबाबा जडेजा को टिकट दिया गया है। अब आप सोच रहे हैं कि इन्हें टिकट क्यों दिया गया है, इनका तो पॉलिटिक्स से कोई कनेक्शन नहीं है, तो क्या रवींद्र जडेजा के नाम पर इन्हें टिकट दिया गया है। तो जिन लोगों को पता नहीं है, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि जो रिबाबा जडेजा हैं प्रदीप सिंह जडेजा की डॉटर हैं, जो कि गुजरात के होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और इसी के चलते ही इनकी डॉटर को जामनगर उत्तर से टिकट दिया गया है। और प्रेजेंट में हम बात करें तो प्रदीप सिंह जडेजा जो है गुजरात असेंबली में मेंबर भी हैं। देखिए, कुछ दिग्गज ऐसे भी हैं जिन्होंने इस चुनाव में चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। उसमें सबसे पहला नाम जो है वो है
पूर्व सीएम विजय रूपाणी और पूर्व सीएम डिप्टी नितिन पटेल भी इसमें शामिल हैं। पूर्व गृह मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा भी इसमें शामिल हैं। पूर्व विधि एवं शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चूड़ासमा भी इसमें शामिल हैं और प्रदेश अध्यक्ष जो है आरसी फालूदा भी इसके अंतर्गत चुनाव न लड़ने का उन्होंने फैसला किया है। मतलब ये कुछ ऐसे नाम थे जिन्होंने इस बार 2022 में विधानसभा चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। अब देखिए 2016 में आनंदीबेन पटेल ने जब इस्तीफा दिया था, उस इस्तीफे के बाद विजय रूपाणी को सीएम बनाया गया था और 2017 का जो इलेक्शन हुआ था जिसमें विजय रूपाणी के नेतृत्व में जो इलेक्शन लड़ा गया था उसमें भी बीजेपी को जो है एक बहुमत हासिल हुआ था और इन्होंने सत्ता बनाई थी जब भी विजय रूपाणी को ही सीएम बनाया गया था। और उसके बाद 2021 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और इनकी जब इससे इस्तीफा मांगा गया था तो भूपेंद्र भाई पटेल को सीएम बनाया गया था। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इन्होंने चुनाव न लड़ने का फैसला किया है क्योंकि युवाओं को मौका मिल सके, इसलिए इन सभी ने जो है चुनाव न लड़ने का फैसला किया गया है। ऐसे हम पूर्व डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री रहे नितिन पटेल की भी अगर हम बात करें तो इन्होंने भी चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। और नितिन पटेल एक ऐसे कैंडिडेट हैं, आप मानिएगा, जो 4 बार सीएम बनते बनते रह गए और 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो इनका नाम सीएम कैंडिडेट के लिए चलाया गया था, लेकिन इनके बावजूद आनंदीबेन पटेल को सीएम बनाया गया था। नितिन पटेल जो है 2016 में पहली बार डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री बने थे और उसके बाद 2017 में भी ये डिप्टी सीएम बने थे और वित्त मंत्री भी रहे। फिर उसके बाद जो है इन्हें फाइनेंस मिनिस्टर के साथ ही स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, शहरी विकास, कई सारी ऐसे जो है मंत्रालय थे जिनकी जिम्मेदारी इन्हें बखूबी निभाई थी, लेकिन सीएम कैंडिडेट बनने का इन्हें मौका नहीं मिल पाया था। ऐसे ही हम भूपेंद्र सिंह चूड़ासमा की बात करें तो इन्होंने भी यही फैसला लिया है कि वो इस बार विधानसभा का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और ये भी एक बीजेपी के बड़े नेता हैं। और इनकी हम बात करें तो थोलका विधानसभा सीट से ये 6 बार विधायक भी रह चुके हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर रह चुके हैं, शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और इनकी भूमिका में भी आपको नजर आए हुए होंगे। तो दोस्तों, गुजरात चुनाव में आज सिर्फ इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर से ज़रूर बताएं। और मुद्दा क्या है कि YouTube चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बिल्कुल भी दबाना ना भूलें क्योंकि यहाँ पर आपको गुजरात चुनाव से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो फिर मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलता हूँ मैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, किसी नेक्स्ट मुद्दे पर बात करेंगे। जय हिंद और धन्यवाद।